नवंबर मंथ फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक, फैंटिबुलस, फैंटास्टिक, वो कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाला कहानी हो गया आपके साथ। यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट। जिसके कमिटमेंट नहीं मिल रहे, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएंगे। टाइमिंग्स है नवंबर, नवंबर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टू मई, नवंबर टू मई के बीच में कमिटमेंट मिल जाएगी। Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. The subject of this video is, सब्जेक्ट है वीडियो का, आपके नवंबर मंथ में लव लाइफ में क्या होने वाला है। वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड और कमिटेड और इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हर किसी के लिए मैं धीरे 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 करके बताऊंगी। 3 पाइल है, 3 पाइल के बारे में बताऊंगी कि कौन से क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होता है कि आपके सामने में 3 या 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको फोकस करना है, ब्रीथ लेना है, टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस करो, तीनों ऑप्शंस में फोकस करो, या ये जो जलते हुए कैंडल है इसमें फोकस करो, और उस कैंडल के जो ये जो है ना फ्लेम, इसके अंदर जो भी ये तीनों में से जो भी ऑप्शन है जो इस फ्लेम के अंदर आपको दिख जाते हैं, वही है आपके आज के पिका कट रीडिंग। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। 3 ऑप्शंस आपके सामने है, क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्रिस्टल के बॉल। तो ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कमिटेड, सबके लिए है, आपके क्रश के लिए भी है, सबके लिए मैं सेपरेट सेपरेट हर पाइल में बताऊंगी कि कौन सी सिचुएशन में किसके साथ क्या होने वाला है। लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जहां से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सबके लिए है। किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, मेल फीमेल, न्यूट्रल जेंडर, किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी आप हो आपके लिए है। ये रीडिंग जो है ये एक टाइमलेस वीडियो है, दो इट इज अ नवंबर मंथ रीडिंग, फिर भी एक टाइमलेस है। आगे के लिए भी मैं बताऊंगी, मान के चलो 2-3 महीना आगे के लिए भी मैं बता दूंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से गौर से देखिए। जो मेरी रेगुलर कस्टमर क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट मतलब रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए मैं बताऊंगी कि एक पर्सनल रीडिंग के जैसा है, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने से पहले, एक टाइमलेस वीडियो है तो मैं कुछ एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, कुछ मतलब कुछ प्रेयर करती हूँ, कुछ रिचुअल्स करती हूँ, फिर हर दिन वीडियो बनाती हूँ। आई पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो अगर आप देख रहे हो तो आपके पर्सनल लाइफ के कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के डिसीजन भी इस जनरल रीडिंग के बेस में चल सकते हो, अगर आप मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हो। क्योंकि जो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली एनर्जी डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को देखो, अच्छे से गौर से देखो। आपके पास है 30 सेकेंड्स। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग, और रीडिंग के बाद में एंड में मैं कुछ आप लोगों को अच्छा स्पिरिचुअल लेसन भी दूंगी, अच्छी चीजें भी बताऊंगी। तीनों ऑप्शंस को गौर से देखो। 30 सेकेंड्स आपके पास है और आगे में रीडिंग शुरू करेंगे। तो पहला रीडिंग शुरू करते हैं क्रिस्टल के बॉल से। बाकी दो जो है ऑप्शंस मैं कॉर्नर करके रखती हूँ। क्रिस्टल के बॉल से शुरू करते हैं पहली रीडिंग। जिन्होंने क्रिस्टल के बॉल चॉइस करा था, देख बॉल चॉइस किया था, देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग।
देखो गाइस, इतनी सी मतलब कार्ड्स में ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर। कुछ और भी कार्ड्स लूंगी, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप इस इंसान के साथ शादीशुदा हो तो आप जानते ही होंगे कि ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है इनके साथ, तो नहीं हुई है, तो ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आपके साथ इनके हमेशा कम्युनिकेशन रहेगा या रहेगी, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले जाओ, फिर से वापस आना, फिर से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ रहना। एंड मैं बोलूँगी कि आगे में कुछ दोनों मिलके कुछ बिजनेस करना या इकट्ठा कुछ अच्छा करके, कुछ काम करके, अबंडेंस, वेल्थ, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करना, इस तरीक़ा के कार्ड्स आ रहे हैं। आप अगर हो सकता है कि आपके दोनों पार्टनर में से आप या आपके पार्टनर शादीशुदा भी है और आप शायद अनमैरिड हो या डिवोर्सी हो, इस तरीका के भी सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसे कुछ मुझे मिल रहे एनर्जी, तो इसीलिए बता रही हूँ। अगर उस तरीका के कोई केसेस है, तो ये जो पर्सन है ये आपके ज़िंदगी भर साथ देने वाले में से है। ज़िंदगी भर ही और शी विल बी विथ यू, एंड फॉर एवर दे विल बी विथ यू, हमेशा साथ देके जाएंगे। एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन एंजल्स। नो मैटर आप जिस किसी को भी मानते हो, जो भी एनर्जीज को मानते हो, सुप्रीम एनर्जी एक ही होता है। तो सुप्रीम एनर्जी आपको चाहते हैं कि वो चाहता है कि आप इन्हीं के साथ रहो आगे के टाइम के लिए। एंड अगर ये पर्सन के साथ अब भी आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, तो मैं बता सकती हूँ कि विद इन सम 18-20 डेज और 1 मंथ के अंदर आपकी बातचीत हो जाएगी। एंड बातचीत हो जाएगा, एंड बातचीत हो जाने के बाद आपके साथ इनके बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज। सोलमेट कनेक्शन, अगर आप शादीशुदा लाइफ में हो, कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो भी मैं देख रही हूँ कि आगे के लिए अच्छा है। बट हालांकि अगर आप मैरिड हो और आपके स्पाउस के बारे में ये कार्ड्स ले रहे हो, तो ये कार्ड रीडिंग ले रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि आपके स्पाउस के साथ आपके नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के एक फ्यूचर है, और वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, मतलब विथ एबंडेंस, विथ मनी, वेल्थ, पावर, सब आप दोनों मिलके सब कुछ अचीव कर सकते हो। इसी तरीका के आप दोनों के रिलेशनशिप है। एंड अगर आपके साथ ये पर्सन ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप इज गुड, गोइंग गुड, एंड कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं एक ही चीज बताऊंगी कि इस वक्त में आपको कमिटमेंट नहीं मिलेंगे। आफ्टर 1.5 years 2 years ये टाइम रहेगा, जिस टाइम में आपको जरूर इस इंसान से कमिटमेंट मिल जाएगा या मिल जाएगी। बट वो टाइम है, तब तक आपको थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। कुछ डिवाइन कार्ड्स लेते हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स, मोर स्पिरिचुअल कार्ड्स। देखो, इस वक्त में आपको खुद को, अपने आप के एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत रहते हो। एक ऐसे लग रहा है कि आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हो या डिप्रेस्ड होते जा रहे हो। एंड एक और भी एक सिचुएशन लग रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा बहुत दूसरे किसी इंसान से अट्रैक्टेड है। बट वो अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आप एक टाइम में इसके लाइफ में शाइनिंग स्टार्स के जैसा शाइन शाइन करते थे, लेकिन इस वक्त में आपके जो एनर्जी है काफ़ी लो चले गए हैं। वो किस लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के बिहेवियर के वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम के वजह से। तो जो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो एक अलग एक एनर्जी ऑरा था, या आपके शायद जो फिजिकल अपीयरेंस थे या सोशल स्टेटस था, वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है या बहुत ज़्यादा हेवी चेंजेस आई है, जिसके वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा बहुत मतलब दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन वहाँ पर आपको सोचने की या बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग, नो फ्यूचर इन विथ अदर पर्सन, आप उसके सोलमेट हो। ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों बारी-बारी एक दूसरे के साथ लव में आओगे। हियर इट हैज़ रिटन फॉलिंग इन लव, फॉर मी इट इज़ वॉकिंग इन लव, ओके? तो आप दोनों टुगेदर वर्क करोगे, बट इस टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव। ये कुछ
ऐसे इंसान के बारे में भी मैं हो सकता है बात कर रही हूँ जहाँ पर दोनों मैरिड कपल है और आपने अपने ख्याल नहीं रखा, आपने आपको ग्रूम नहीं करा एंड आपके पार्टनर किसी और को चाहने लगे, ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। पर जिस किसी के साथ भी आपके पार्टनर है वो शॉर्ट टर्म कनेक्शन है और आपके जो है आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। आपको 2 चीज़ करना है, एक तो सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने ऑरा, चक्रा इन सब एनर्जी को क्लींस करना है, बैलेंस करना है, आगे ग्रो करना है, आपके वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाना है या ग्रूमिंग करके अपना फिजिकल अपीयरेंस जैसे था वैसे वापस लाना है। एंड दूसरा है कि आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि ये मेरी नीड है या ये मेरा नीड है, ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो फेयर इनफ, अदरवाइज आई एम वर्किंग आउट फ्रॉम यू। तो जब इस तरीक़ा से आप अप्रोच रखोगे तभी ये जो इंसान है ये आपकी तरफ से आपको एक सीरियस नोट पे लेंगे। यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन हो गया है, ठीक है? एक टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन हो गया है एंड डेफिनिटली आपके पार्टनर जो है उसके साथ आपको एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालाँकि वो आज भी आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है। जिस किसी को भी डेट कर रहा है वो कुछ कोई मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, बट आपको अपना नीड उनके सामने खुल के रखना है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना है और फिर आगे में थोड़ा सा आगे मतलब खुद पीछे जाके उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देना है कि मतलब यू डू दिस थिंग्स। जब आप ऐसे करोगे तब जाके अब मुझे लगता है कि सिचुएशन अलग हो जाएंगे, सिचुएशन काफ़ी अलग रहेंगे। बट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि अगर इस तरीक़े से आप नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल है इस रिलेशनशिप में कुछ कोई भी, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इस रिलेशनशिप में कुछ भी हो, ये मुश्किल है। सिंगल्स के लिए मैं अलग कार्ड निकाल रही हूँ, देख रही हूँ जो लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, कोई नहीं है उनके लाइफ में, ना क्रश ना कुछ कोई भी, उनके लिए आगे में क्या होने वाला है। It would take a hell of a lot more to defeat you. Light a fire underneath your cauldron. Go and go. Live in constant state of gratitude. Hmm. देखो, सिंगल्स के लिए मैं बोलूँगी कि इस मंथ में तो नहीं, लेकिन मुझे लगती है कि दिसंबर एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में कोई आपके लाइफ में आएगा या आएगी एंड दिस पर्सन विल कम थ्रू सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया या ऑनलाइन में इनके साथ आपके कनेक्शन बनेंगे और उसके बाद आप दोनों के मिलना जुलना, बात करना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि एक जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा हो सकता है, या मतलब मिलना कम हो रहे है लेकिन बात करना बहुत ज़्यादा हो रहे है कॉल वॉल में, ये कहानी रहेगा। एंड उनके साथ आपके एक लॉन्ग टर्म में रोमांटिक कनेक्शन दिखा रहे हैं, शादी के लिए नहीं दिखा रहे, लॉन्ग टर्म में रोमांटिक कनेक्शन दिखा रहे हैं। अगर आप मैरिज प्रपोज़ल भी ढूँढ रहे हो तो भी यही होंगे, मतलब दिसंबर के एंड से लेके जनवरी के बीच में आपको एक बहुत ही अच्छा मैरिज प्रपोज़ल आ सकते हैं, जिसके साथ या आ सकती है, जिसके साथ आपके बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग बनेंगे और आप दोनों एक रिलेशनशिप में आओगे, रोमांटिक रहोगे एक दूसरे के लिए, काफ़ी सारे डेट करना है, डेट के मतलब डेट कम करना है, रादर आप लोग कन्वर्सेशन बहुत सारा करोगे, कॉल पे, मैसेज पे, इस तरीके से चैट पे एंड देन फाइनली यू बोथ विल गो फॉर अ कॉफ़ी डेट, टी डेट, ऐसे कुछ भी, या जूस डेट, मतलब आजकल बहुत तरीक़ा के डेट होता है। जैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, ऑर्बिटिंग, बेंचिंग, तो उसी तरीक़े से कोई ना कोई डेट में जाओगे। कैंडल लाइट डिनर में भी जा सकते हो एंड आफ्टर दैट यू बोथ विल बी टुगेदर, मतलब बहुत क्लोज़नेस बढ़ जाएँगे एंड यू विल बी ओवर द मून एंड ऐसे दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है एंड उसके बाद शादी के भी चांसेस
हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिज प्रपोज़ल के जैसा देख रहे हो तो। बट वो चांसेस अभी तक वो चीज़ नहीं आ रहे, सिर्फ़ एक रोमांटिक होने की और बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की आ रहे हैं। यहाँ पर यही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। अभी आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी वाइज़ आप लोग, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14 एंड 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एस, जे, यू, के, बी, डी, आर, पी, एल, सी, ई, एफ, टी, इनमें से हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। इधर तो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या आपके ये सारे जो है डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ है। एंड इस वक़्त में आप मरून, स्कारलेट मतलब रेड, क्रिम्सन रेड, स्कारलेट, मरून, रेड के साथ रिलेटेड कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी-शर्ट, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या ग्रीन के साथ रिलेटेड पहने हो, या ब्राउन के साथ या ऑरेंज के साथ रिलेटेड कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी-शर्ट ऐसे कुछ पहने हो। आपको आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के शौक है, आप लोग इंटीरियर डेकोरेशन के शौकीन हो, आप लोगों को कैंडल लाइट डिनर बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में नया-नया फर्नीचर्स लाना, रिप्लेस करते रहना, या आप डिमांड करना अपने पेरेंट्स के पास या अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के पास कि मतलब मुझे फर्नीचर्स चेंज करना है, ये आपके शौकीन है नया-नया फर्नीचर्स के। घूमना-फिरना भी आपको अच्छा लगता है, ट्रैवल पर्सन हो और एंड टी लवर हो, डेफिनिटली टी लवर हो, पेट लवर भी हो, एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ेथ है आपके। एंड नाइट पर्सन हो, दिन के पर्सन नहीं हो, रात को सोते हो, रात को जागते रहते हो, दिन में सोना आपके लिए ईज़ी रहते हैं और आप पसंद भी करते हो, ऐसे लग रहे हैं। पार्टी करते हो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन नाइट में जागना आपको अच्छा लगता है। यही है, एंड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, एंड मिरर देखने की बार-बार शौकीन हो, तो मिरर देखते रहते हो, घर को सजा-धजा के रखना, इंटीरियर के काम करना, ये सब आपको अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो एंड आपके आपके पास इसीलिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होंगे, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, या आप स्किन केयर के साथ रिलेटेड कुछ काम करते हो, या आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हो। मुझे स्पिरिट कह रहे कि गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर होने की चांसेस है, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल बिलर ऐसे कुछ, या कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो, एचआर, एडमिन, बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, इस तरीक़ा के जो भी लोग पब्लिक के साथ डायरेक्टली बात करता है। जैसे मान लो कि कोई हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, या एडमिन के पोजीशन, और या कोई कंपनी में ऑपरेशन के काम कर रहे हैं एमएनसी में, इस तरीका के भी जॉब में हो सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो आप, ऑनेस्टी के साथ चलते हो। ये कॉफ़ी या टी के साथ आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन डेफ़िनिटली आपके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कि इस वक़्त में आप ब्लैक कलर का शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस, टॉप कोई अटायर पहन के रखे हो, एंड आपको आपके मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। थोड़ा शाई हो, मतलब एम्बिवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं हो, एंड हो सकता है कि आप बहुत क्विक डिसीजन लेते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन लेते हो जैसे जो फुलफिल करना बहुत मुश्किल है, एंड बहुत गलिबल हो। व्हाट गलिबल मीन्स मतलब बहुत जल्दी लोगों को भरोसा कर लेते हो। अम, यही है आपके आज के रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो लग रही है तो चैनल को हाइप दीजिए, ठीक है? एक हाइप के बटन है, उस हाइप के बटन को आपको दबाना है, स्टार करके ऐसे ही ऑन स्क्रीन आता रहेगा, तो हाइप दीजिए, चैनल को हाइप दीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना-उतना वीडियो बनाऊँगी। अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो आपको हफ्ते में 10-12 वीडियोज़ मिलेंगे। अगर आप
सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फिर डिसहर्टेन हो जाती हूँ कि अरे मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये तो लोग कैसे हैं, मतलब ये दीस पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी एट ऑल। तो फिर ना वो अपने आप ही हो जाता है, ह्यूमन माइंड है, वो लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहा है, तो फिर अपने आप ही वो वीडियो नहीं बनते हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट दो, अच्छे से हाइप दो, लाइक दो, शेयर करो लोगों को, और लोगों को बोलो कि हाइप देने के लिए। जब ऐसे होता रहेगा तो मैं अपने आप ही बहुत सारे वीडियोस लेके, वैराइटीज ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगी। अब चलो चलते हैं जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट। गाइज एक ना बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, ये दोनों हार्ट हैं, ये हार्ट आप ले सकते हो, मैं 2 हार्ट देती हूँ। एंड इस तरीका के जो ट्रे है, कोई भी ग्लास के भी ट्रे में लेके, मानो यहाँ पर मैंने प्लेस किया और अफर्मेशन दिया, इसमें सिंबल एनर्जी, कबाला के सिंबल एनर्जी, लामा फेरा इमारा, रेकी के एनर्जी डाल के दे दिया। अब आप इसे बेड के ऊपर प्लेस कर दो, जब सोते हो ना इससे एक एनर्जी निकलते हैं, वो एनर्जी से आपके रिलेशनशिप हील होने लगेंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ करा है, और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, तो आप भी कर सकते हो। मैं क्या ही बोलूं, फर्स्ट कार्ड सेज एवरीथिंग, द हेरोफेंट। सेकंड कार्ड सेज एवरीथिंग, चैरियट। मैं पहले 3 कार्ड्स में मैं बता सकती हूँ कि नवंबर मंथ में सब कुछ सही है, सब कुछ। मैजिशियन। इतना मिक्स करने के बाद में भी कार्ड्स को, मतलब आपके लिए कोई खराब कार्ड आ ही नहीं रहा है। उफ। देखो मैं 4 कार्ड में रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गई है कि आपके नवंबर मंथ फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक, फैंटिबुलस, फैंटास्टिक, वो कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाला कहानी हो गया आपके साथ। यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट। जिसके कमिटमेंट नहीं मिल रहे, आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएंगे। टाइमिंग्स है नवंबर, नवंबर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टू मई, नवंबर टू मई के बीच में कमिटमेंट मिल जाएगी, या मिल जाएगा, जहां से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब जिसको, जिसके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओवर हो जाएंगे विद इन नवंबर टू फरवरी के बीच में, ओवर होके आगे में नेक्स्ट लेवल में जाएगा रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा गुडी गुडी होना, बात करना, सोना बाबू, वो जो होता है ना स्वीट हार्ट डार्लिंग वाला, बात स्टार्ट होना, घूमना फिरना, मीटिंग करना, ये सब, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। एंड जहाँ पर आपको लगता है छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से शादी नहीं हो पा रहे, कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, या शादी हो गया है फिर भी मतलब इंसान के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से, इन लॉस की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, वो भी प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। हो सकता है कि आप दोनों मिलके कहीं पर रिलोकेट कर जाओ, ऐसी कोई जगह पे जहाँ पर रिलोकेट करने के बाद आप लोग और ज़्यादा पैसा कमाने लगो, ज़्यादा एबंडेंस आने लगे, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाए। इस तरीका से भी हो सकते हैं। नवंबर मंथ इज योर मंथ, यहाँ से आपके टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है, और आगे में विद इन 5 to 6 मंथ्स आपकी शादी होना, आपके रिलेशनशिप ठीक होना, शादीशुदा लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल में जाना, फैमिली प्लान करना, ये सब कुछ होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट के कमिटमेंट मिलना, या कमिटमेंट जिनको मिला हुआ है उनके एंगेजमेंट हो जाना, रोका हो जाना, या शादी हो जाना, ये सब कुछ नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप अनमैरिड हो, कोई मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो, इसी मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में आपको मतलब विद इन 6 मंथ्स प्रपोजल मिलना और उसके साथ कंफर्म हो जाना, ये सब कुछ होने वाला है।
सिंगल हो तो सिंगल आपको कोई ना कोई ऐसे टकराएँगे, मिलेंगे, जिसके साथ आपके बहुत लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप होंगे। मतलब एटलीस्ट वो रिलेशनशिप 1 टू 3 इयर्स तक चलेगा एंड हो चलेगी, और वो रिलेशनशिप में आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। टाइम, अगर आपको टाइम की इश्यूज़ होता था या पर्सन समझ नहीं पा रहे, ये समझने वाला है, ये इसी तरीक़ा से लड़का या लड़की आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक, यहाँ पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। बस मैं आपको फटाफट एनर्जी के बारे में बात करूँगी और ये क्लोज़ करूँगी। गाइज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव हाइप टू दिस चैनल। ये चैनल जो है बहुत मेहनत करके, मैं मेडिटेशन करके आपके एनर्जी के साथ कनेक्शन बना के, एक प्रेयर रख के ये रीडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल में हाइप दीजिए, वीडियो को लाइक करें और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, टू रिसीव दिस एनर्जी। आपके हो सकते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर, ये सिर्फ मैं बर्थ चार्ट से बोल रही हूँ, मतलब बर्थ डेट के मुताबिक बोल रही हूँ। एंड आपके हो सकते हैं एरीज, एरीज यानी कि सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो ये चारों राशि में से आप हो सकते हो। एंड आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27। टॉरस यानी वृषभ राशि का भी हो सकते हो आप। 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आप लोग बहुत एक्टिव पर्सन हो, एक्टिव हो, सब्टल हो, फ्लेक्सिबल हो, हर सिचुएशन में आप एडजस्ट कर लेते हो। ड्राई स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, ड्राई स्कल्प के प्रॉब्लम रहते हैं, रेस्टलेस रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, चाहे घर के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो। आपके जितने भी प्रॉब्लम है, एनिमीज आपके ऐसे रियल लाइफ में कोई एनिमीज नहीं है। आपके सारे के सारे एनिमीज इनविजिबल एनिमीज है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज के साथ लेना देना है, तो आप उसे नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करें। मेरे चैनल में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, इन प्लेलिस्ट, आप उसे करें। आपको आपको जो है, आपके इधर तो ड्राई स्किन या कोल्ड पड़ने, ठंड पड़ जाने की आदत है, ड्राई स्किन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके हाथ पैर बहुत जल्दी जल्दी ठंड पड़ जाते हैं, मतलब ठंड हो जाते हैं, एंड यू फील नर्वस समटाइम्स। तो ये है। एंड आपके स्टोमक के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कई हद तक स्टोमक के इश्यूज़ भी होंगे। खाने-पीने में ध्यान हमेशा आपके रहते हैं, आप हमेशा हेल्दी खाना चाहते हो। और सैलरी, सैलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके सैलरी कब आएँगे, ये आप मतलब 15th से ही, अगर आपके 1st तारीख को जॉब सैलरी आती है तो आप 15 से सोचना शुरू कर देते हो। म्यूज़िक लवर हो, फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो, एंड आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, लेकिन आपके एक है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, जैसे मैं हूँ। तो ऐसे लोगों की बिज़नेस करना, डिप्लोमैटिक हुए हो के अगर नहीं बात कर सकते, बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होती है। इस वक़्त में आप रेड नहीं, इस वक़्त में आप ब्लैक, येलो, सी ग्रीन या ग्रीनिश, ब्राउन, इस तरीक़ा के कलर के शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस, टॉप पहने हो, या मैजेंटा या खाकी कलर के ड्रेस, शर्ट, टी-शर्ट, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक कराना, ये सब बहुत करते रहते हो। अम कोई कोई लोग के बारे में देख रहे हो कि वो टू व्हीलर लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूटी, बाइक ऐसे कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फोर व्हीलर लेने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे है उनके मन में कि जनवरी तक ले ले। एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत इस वक़्त में खराब है। शायद वही नेगेटिव एनर्जी के वजह से, बट आप रिकवर कर जाओगे, आफ्टर 15-16 डेज़ आप रिकवर कर जाओगे। किसी-किसी के आइज़ का भी प्रॉब्लम हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना उनके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा साँस फूलते हैं किसी-किसी को, वो उसका भी प्रॉब्लम है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, या अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हाइप दीजिए, लाइक करें, एंड वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। थर्ड थर्ड ऑप्शन की रीडिंग कर रही हूँ जाने से पहले, फिर भी मैं थर्ड ऑप्शन से रीडिंग से पहले मैं बता देती हूँ कि ये दोनों हार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और एक रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट है।
ये तो मिराकुलस ब्रेसलेट है। आज तक जिसे दी हूँ, उनको 30-40% रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो गया है। बाकी तो 40-50% उन्होंने हीलिंग लेके ले लिया है। सिर्फ इसी ब्रेसलेट के ऊपर डिपेंड होके किसी के शादी नहीं हुआ है। हुई थी एक लड़की की शादी, प्रिया नाम के, उसको छोड़ के किसी के भी इस ब्रेसलेट को पहन के शादी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम उनके कट गया है। जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे बहुत दिनों से, वो ठीक हो गए, पार्टनर वापस आके अच्छे से बिहेव करने लगे, या रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने हीलिंग लिया, पर्सनल हीलिंग लिया है, और उसके बाद उन्होंने शादी भी करा है। और 1-2 लोग वो नहीं है, ये कम से कम मैं ऐसे बोल रही हूँ कि 300, 400, 500 के रेंज के लोग, मे बी उससे भी ज़्यादा, 1000, 1200, इतने लोगों का मैंने इसी तरीके से हीलिंग देके, क्रिस्टल देके शादी कराई हुई हूँ। अब आपकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगा या रहेगी ऑन मंथ ऑफ नवंबर। पहला कार्ड, द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, nurture what you have and see how it grows and grows. Nothing is ever as hopeless it seems. Five of Pentacles, Six of Pentacles. Every blessings you give will eventually be returned to you. What's the saying? Teamwork makes the spell work. Three of Pentacles. बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। न्यू बिगिनिंग तो है, न्यू बिगिनिंग है, आप दोनों के न्यू बिगिनिंग होंगे। लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि न्यू बिगिनिंग के पहले बहुत सारा ट्रबलसम सिचुएशन होने वाला है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आपके एक न्यू बिगिनिंग भी होंगे और अच्छा बिगिनिंग रहेगा। मतलब आप दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ रहना, आगे में प्लान करना, फ्यूचर प्लान करना, इस तरीका से कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, अगर आप इसी इंसान के साथ शादीशुदा हो, मैरिज लाइफ निभा रहे हो, तो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और जब मैं थर्ड पर्सन बता रही हूँ तो थर्ड पर्सन ही है, ये कोई फैमिली मेंबर नहीं होता है, किसी के भाई बहन कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है। ठीक है, किसी के मम्मी पापा, ये लोग थर्ड पर्सन नहीं होती है, और या होता है तो इनको मत काउंट करें, क्योंकि फैमिली पहले आया है उस इंसान के लाइफ में, वो थर्ड पार्टी कैसे हो जाएंगे। आप वहां पर, जहां पर फैमिली आ गया ना क्वेश्चन मार्क्स में, तो आप वहां पर थर्ड पार्टी बन गए। वो लोग थर्ड पार्टी नहीं बन सकते। फैमिली तो किसी भी इंसान के लाइफ में उसके मम्मी पापा पहले आते हैं, तो वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकते, वो फैमिली प्रॉब्लम जैसा ही आएंगे सामने खुल के। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, मतलब वो उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या लवर भी हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है लवर ही है, जिसके साथ आपके पार्टनर का काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और उस बॉन्डिंग के चलते हुए वो शायद आपको इग्नोर कर रहा है, या आपसे बाहर निकलना चाह रहे हो, और निकल भी गया है, शायद सेपरेशन में भी चल रहे हो, निकल भी गया है। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, फ़ेब्रुअरी का एक मंथ रहेंगे, जिस मंथ में मतलब ये पर्सन भागता हुआ आपके पास आएगा या आएगी। एंड फिर उसके बाद आप दोनों के जो भी होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ते हैं जो भी सिचुएशन के लिए, वो सिचुएशन होने वाला है। मतलब आप दोनों के बीच में लव जनरेट होना, ट्रू लव करना, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो, इस तरीका के लव होना, एक मतलब एक दूसरे के लिए पागलपन, इस तरीका के लव आप दोनों के बीच में जनरेट होंगे। इस तरीका से दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, और फिर आगे में आप दोनों की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने की भी चांसेस है। बट शादी का अभी कुछ नहीं दिखा रहे, इतना मैं बता सकती हूँ, मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। अगर इस वक्त में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आपके पार्टनर के साथ, कंपेनियन के साथ, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटके ऐसे फेब्रुअरी तक ऐसे कुछ होने वाला है, मिराकलस लाइफ देखने वाले हो। जो चीज़ के लिए आपने इतने दिनों से तरसते थे कि उसके अटेंशन, उसके प्यार, उसके टाइम, सब कुछ आपके पास बिल्कुल आपके आपके साथ डिवोटेड होने वाले हैं।
इस वक़्त में कोई थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पार्टी के जो प्रायोरिटी लिस्ट में वो थर्ड पार्टी पहले आ रही है या आ रहा है और आप बाद में आ रहे हो। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम है। सिंपल है, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या उस पर्सन के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, तो अगर वो दिखा रहा है कि बहुत प्यार करता है या करती है, तो मैं बोलूँगी कि वो फेक कर रहा है, वो वहाँ पर नहीं है। डेफ़िनिटली इसके लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है कि वर्क प्लेस से हो, जहाँ पर जॉब करता है वहाँ से हो या जॉब करती है वहाँ से हो या कोई ऐसे पर्सन हो जो वर्क रिलेटेड है, ठीक है? उसी के साथ एक कनेक्शन बनना, एक बॉन्डिंग बनना, उसके साथ हमेशा बातचीत करते रहना, ऐसे कुछ ना कुछ हो रहे हैं, लेकिन आगे में यही चीज़ बदल जाएँगे। वो इंसान जाने वाला है एंड फ़रवरी मंथ से आप दोनों एक हो दूसरे के लिए एकदम बोलते हैं ना कि 2 जान, 1 बॉडी या इस तरीके से मतलब 2 बॉडी 1 जान ऐसे कुछ है टर्म्स मैं तो भूल रही हूँ, सॉरी हँसना मत। तो उस तरीक़े से मतलब 2 बॉडी 1 जान इस तरीक़ा से होने जाओगे मतलब 2 सोल्स 1 सोल लिविंग इन 2 बॉडीज़ वाला कहानी होंगे। अब आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को हाइप दो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पेज के नीचे में लिखना ना भूलो। उससे पहले कि मैं एनर्जी के बारे में बताऊँ, आपकी जो कहानी है इसको खोल के देखते हैं कि ऐसे क्या हुआ कि थर्ड पार्टी आया या थर्ड पार्टी कहाँ से आ रहे हैं? कौन है ये थर्ड पार्टी? कुछ बता देती हूँ आप लोग इस वक़्त में आप पिंक, लैवेंडर इस तरीक़ा के कलर के शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, स्कर्ट कोई भी इसी तरीक़ा के अटायर पहने हुए हो। कुर्ती, साड़ी ब्लू, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक इसी कलर में पहने हुए हो। आप लोग कॉफ़ी लवर हो। नाइट जागने वाले लोग हो, नाइट में ज़्यादातर लेट नाइट तक जागते रहते हो। बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जूस-वूस पीने का, लिक्विड जूस वग़ैरह पीने का बहुत ज़्यादा आदतें हैं। फ्रूट जूस स्पेशली फ्रूट जूस पीने का आदत बहुत ज़्यादा है या फ्रेश फ्रूट जूस ऐसे कुछ पीते रहते हो। डेफ़िनेटली आपको बैक स्टैब करा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है एंड ये पिछले शायद 1 ईयर से या 6 मंथ से ये इन्वॉल्वमेंट है। आपको इस पर्सन ने बैक स्टैब करा हुआ है लेकिन यूँ ही मतलब ऐसे कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, यूँ ही बैक स्टैब करा है मतलब उस इंसान के साथ इसके बॉन्डिंग बना शायद आज से 6 मंथ्स पहले या 1 ईयर पहले एंड आपको बैक स्टैब करा हुआ है मतलब बिट्रेयल हुआ है यहाँ पर। बट वो जो थर्ड पर्सन है वो जाने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 टू 6 वीक में वो थर्ड पर्सन अपने आप ही छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा इसकी लाइफ से एंड देन यू विल बी एंटर्ड इन देयर लाइफ अगेन। आप पेट लवर हो एंड पेट लवर से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि पेड़-पौधे के शौकीन हो, घर में पेड़-पौधे रखा हुआ है एंड आप लोगों को पिकनिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना-फिरना, सोशलाइट करना, पिकनिक करना, घूमते-फिरते रहना। में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके एंगर इश्यूज़ है, बहुत हेवी एंगर इश्यूज़ है। जब आप गुस्सा होते हो तो उसके बाद आपको कोई मतलब सिचुएशन कुछ भी नहीं कंट्रोल में रहते हैं। सिंगल का मैं मुझे देखना पड़ेगा, सिंगल का मैं बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। सिंगल मैं बताऊँगी कि आप लोगों को तो इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपके पास फैंटास्टिक मैरिज प्रपोज़ल ही डायरेक्टली आ रहे हैं। अगर कोई लव रिलेशनशिप में आ रही है या आ रहे हैं तो वो बहुत ही कम्फर्टिंग फ़ैमिलियर पर्सन रहेगा। जैसे कि आप पहले से उन्हें जानते हो और आप सिक्योर फ़ील करोगे उनके साथ रह के। वो आपको पर्सनल स्पेस भी देगा या स्पेस भी देगी और आपके साथ बहुत रिलेशनशिप ठीक भी रखेंगे। शायद आप लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, आप में से कुछ लोग ब्यूटी सैलून या मेकअप आर्टिस्ट या स्किन केयर के लोग हो। कुछ लोगों को स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को घूमने जाना, ट्रैवल करना पसंद है, कंफर्टेबल स्टे करना पसंद है।
कुछ लोगों को चाहिए हमेशा हॉस्पिटैलिटी, घर के अंदर रह के भी हॉस्पिटैलिटी चाहिए आप लोगों को। कुछ लोगों को जंगल घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रोड जर्नी के लिए अच्छा पसंद है कि हमेशा रोड जर्नी में रहे, इस तरीक़े से। कुछ लोग फ़ोर व्हीलर खरीदने की कोशिश कर रहे हो एंड कुछ दिन पहले पार्किंग को लेके, गाड़ी पार्किंग को लेके आपके साथ किसी के लड़ाई हुआ था। इनमें से कुछ लोगों के ये मैच करेगा। कुछ लोग हो जो बाथरूम में टॉयलेट जाते हो तो वापस आना ही नहीं चाहते हो एंड टेम्पल के साथ आपके कुछ एक्सट्रीम कनेक्शन है। टेम्पल, मंदिर या चर्च या जो भी है मतलब अ, मज़ार वगैरह या हम मस्जिद वगैरह में जान हमेशा ही जाते रहते हो, तो इस तरीक़ा से है। एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी के बारे में यही है कि 7, 25 एंड 16 एंड डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13, 6, 24 एंड 17, सॉरी 6, 24 एंड 15। तो यही है आपके डेट ऑफ बर्थ एंड डेफिनेटली फरवरी से सब कुछ अच्छा होने वाला है जो लोग रिलेशनशिप में हो, और जो लोग नहीं हो तो उनको यही मंथ ऑफ फरवरी, दिसंबर से एंड से लेके फरवरी के बीच में ऐसे कोई प्रपोजल आने वाला है जिसके साथ इनके आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा और उसी के साथ शादी भी हो जाएंगे। या मैरिज प्रपोजल देख रहे हो तो डायरेक्ट शायद शादी के भी प्रस्ताव आ सकते हैं कि हाँ देखा, पसंद हुआ और 2 महीने के अंदर शादी हो गई। यही है आज के आपकी रीडिंग एंड कुछ बताना चाहती थी कि कुछ स्पिरिचुअल लेसन जो है उसके बारे में मैं बताना चाहती थी, तो उससे पहले मैं ये सारे कार्ड्स उठा लूँ, फिर स्पिरिचुअल लेसन बोलूँगी। आप लोगों में से कई लोग जो हो, आप लोग बहुत सारी जगह पे जाके टैरो रीडिंग कराते हो। अ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास भी करा सकते हो, बट आप लोगों को टैरो के बारे में एक नॉलेज देती हो। टैरो जो है ना, ये करने के बाद जो भी कार्ड्स शफल करते हैं स्पेशली, उनके पास एक एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाते हैं जब शफलिंग के दौरान। तो चाहे वो एक्यूरेट करे नहीं करे, जो भी इंसान के लिए वो टैरो रीडिंग कर रहे हैं, जिसके नाम ले लेके वो रीडिंग के कार्ड्स निकालते हैं, उनके साथ उनके एक एनर्जी कनेक्शन बन जाते हैं और उस एनर्जी कनेक्शन के चलते हुए अम, ये जो है ये एक नेगेटिव एनर्जी वो लोग गैप करते हैं। नेचुरली टैरो जो भी करते हैं, पहले के ज़माने में टैरो कौन करते थे? टैरो करने वाले जो लोग थे या थी, मैं स्पेशली बोलूँगी, लड़का तो बहुत कम ही टैरो करता था, तो लड़की लोग जो थी, वो लोग सब विचेस थे। तो विचेस और सम पीपल जो लोग स्पेल, वुडू, ब्लैक मैजिक ये सब करते रहते थे। तो उनके जो है, उनके एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रहती थी। उस नेगेटिव एनर्जी से वो टैरो उठा के वो बताते थे। कभी वो पॉजिटिव लोगों के लिए आते थे, कभी नेगेटिव। तो टैरो एक ऐसे विद्या है जहाँ पर लोगों के एनर्जी के साथ फटाफट कनेक्शन बनते हैं। वो इसी तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है एंड जो टैरो रीडर्स है उनके पास बहुत तरीक़ा की एनर्जी रहती है। बहुत तरीक़ा के क्लाइंट्स रहते हैं। इवेंचुअली जब एक टाइम के बाद वो इतना एनर्जी लेते-लेते जब उसके बॉडी भर जाते हैं, तो वो जब दूसरे का कोई मतलब रीडिंग कर रहा है, तो वो एनर्जी वो धीरे-धीरे करके दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस सिचुएशन में कोई अगर इंसान हीलर हो, बहुत ही हाई लेवल के हीलर हैं, जिनको पता है कि इस एनर्जी को कैसे ड्रेन किया जाए अपने बॉडी से और इसे कैसे ख़त्म किया जाए। वो टेक्नीक होता है, एक बहुत बड़ी हीलर जो बहुत सालों से इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही कर सकते हैं। जो छोटा-मोटा अभी-अभी टैरो सिखाए, रेकी सिखाए, उनके बस की बात नहीं है। या कुछ आधा रेकी सीखा है या आधा कुछ हीलिंग की टेक्निक सीखा है, उनके बस की बात नहीं है। बहुत सालों से जो लोग ये सब चीज़ों को लेके तपस्या के जैसे ही लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल है। मुझे भी करना आती है क्योंकि मैं पूरे दिन में शायद अगर 15 आवर्स में जागी हूँ या 16 आवर्स जागी हूँ, तो वो 16 आवर्स में शायद 6-7 घंटा मैं मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग में ही रहती हूँ। अब इसी तरीक़ा से जब आप वो रीडिंग किसी से करने जाते हो, आज किसी के पास गए, उनकी एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र हुआ, कल किसी के पास गए, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ,
थर्ड डे किसके पास गए, उसके एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ऐसे करते 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 आप भी तरह तरह के लोगों के एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेते हो अपने अंदर, और वो एनर्जी आपके लिए बहुत गंदा काम करते हैं। आपकी जो चीज़ें हैं जिसको आपके सक्सेस मिलना चाहिए करियर में, रिलेशनशिप में, वो सब कुछ खत्म होते हैं। इसीलिए टैरो रीडर जब चॉइस करो तो सोच समझ के चॉइस करो। वो ज़रूरी है कि आप सोच समझ के चॉइस करो। यही मैं बताना चाहती थी, एक स्पिरिचुअल लेसन है आपके लिए। एंड होपफुली आप लोगों को नवंबर मंथ के लव रिलेशनशिप की रीडिंग अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में हाइप देना ना भूलें।